परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। मैं अनिता टेहले जी वसुंधरा फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन को लेके आप लोगों को सामने आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज वचन संहिता 23 से साम्स 23 से कुछ कुछ बात हम मिलकर सोचेंगे। हम सभी को बहुत मन में बहुत कुछ देने वाले एक भजन संगीत है ना। छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हृदय में बाई हार्ट है ये भजन संगीत। साम्स 23 भजन संगीत 23 उसमें लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुत उसका रिलेटेड बहुत मैसेजेस, बहुत गाने, सब कुछ सभी को स्टोरियों और संडे स्कूल बच्चों का भी सॉन्ग, बहुत चीज़ उसमें ये साम्स रिलेटेड बहुत हम सुना है और भी सुनने वाला भी है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति को अलग अलग उसी में से हमें प्राप्त मिलते हैं। सभी को पवित्र आत्मा अलग अलग रीति में समझा के भी देते है ना। तो इसमें से कुछ बात हम देखेंगे। तो दाऊद, हम सभी को मालूम है दाऊद राजा था, लेकिन राजा होने के पहले वो कौन था? एक चरवाहा था। वो चरवाहा होके वो व्यक्ति को मालूम है एक चरवाहा का उत्तरदायित्व क्या है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको होते हैं, इसलिए उनको अच्छी तरह मालूम है। इसलिए उन्होंने लिखा है वो खुद चरवाहा था। वो अपना जो पिताजी का सारे भेड़ों को लेके वो जंगल में जाता था, चराता था उनको, उनके साथ उनका जिंदगी था बचपन में। लेकिन वो खुद चरवाहा, ये चरवाहा खुद बोल ले, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कारण क्या होता है? ये जब इनका भेड़ों के चरवाहों के जंगल में था, तब उसी भेड़ों को कुछ भी घटी होने को ये चांस नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से बोल ले। जहाँ जब उनका खाना चाहिए, जब वो खाना देता था, जब पानी चाहिए पानी पिलाता था, जब रेस्ट करना चाहिए तब रेस्ट देता था उनको। सभी जगह में जो शत्रु आते थे उनको भगाते थे, मतलब सुरक्षित रह के उनको ले चला पाल पोषण किया। इसलिए दाऊद अपनी दिल से, दिल की गहराई से बोलते, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई गति नहीं होगी। कारण मैं भी खुद चरवाहा था, तब अपने भेड़ों को कोई गति होने को मैंने चांस नहीं दिया। तो यहोवा सच्चाई परमेश्वर मेरा चरवाहा, तो मुझे बिल्कुल कोई भी चीज़ों का गति नहीं होगी। और उसका नीचे यहोवा कैसे एक अपने भेड़ों को, अपने बच्चों को कैसे पाल पोषण करते, उसके नीचे दाऊद उसके बारे में विवरण देते। तो इसमें लिखा, देखो यह एक व्यक्ति जब परमेश्वर को यीशु को अपनाया, यीशु मसीह मेरे लिए जीवन दिया, यीशु मसीह मेरे खातिर पिता परमेश्वर यीशु को धरती पे भेजा। ये एक व्यक्ति वो हृदय से वो स्वीकार करते समय, उनको ग्रहण करते समय वो क्या बन जाते? यहोवा को अपने चरवाहा के रूप में मान लेते। फिर वो व्यक्ति चरवाहा के हाथों के नीचे एक बेड बन जाते, एक मेमना बन जाते, और यहोवा आप आके मेरी जिंदगी को ले चल, मैं आपको पीछे आने को निर्णय लिया, ऐसे बोल के उसके पीछे जाने के लिए निर्णय लेते। तो आगे हमारा कौन है? यहोवा होते, चरवाहा होते, परमेश्वर होते, हमारे सच्चाई परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का आगे आगे चल के उनको ले चलते। ओके, देखो, तो वो व्यक्ति को आगे चरवाहा है, यहोवा है, परमेश्वर है, हमारा आगे है। और उसके नीचे हम पढ़ेंगे, वो मुझे उसका सेकंड और थर्ड में लिखा, हमें कब कहाँ कहाँ ले चलते, हमें बैठाता है, हमें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते, सब कुछ लिखा है। और उसका चौथे में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। कारण क्या होता है? क्योंकि उसमें लिखा है तू मेरे साथ रहते। ये चरवाहा कभी भी ये भेड़ों को छोड़ के नहीं जाते, तो उनका साथ है ना। और इसमें लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखो, एक चरवाहा आगे चलते, बैठ कर आगे चरवाहा चलते, और सोटे और लाठी, राइट एंड लेफ्ट, बाएं और दाहिने दोनों साइड में
कौन है उनका और भी सुरक्षा। आगे चरवाहा भी चलते हैं और राइट एंड लेफ्ट में सोटे लाठी, वो भी उनको सुरक्षा के लिए रखा है। और वो व्यक्ति को देखो, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष भी जाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। और ये व्यक्ति को सिर कैसे कवर किया है, सुरक्षा कैसे की, तेल से अभिषेक किया है, तो इनका सिर पे अभिषेक भी है। ओके, तो एक व्यक्ति, आप भावना करो, एक व्यक्ति पिता परमेश्वर को स्वीकार किया अपने हृदय में, सच्चाई परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करके चरवाहा मेरे यहोवा को अपने चरवाहा के रूप में मान के उनका पीछे चलते, तो उसी व्यक्ति का आगे तो चरवाहा चलते और इनका दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट में सोटे और लाठी, दैट मीन्स उनका परमेश्वर का वजन भी है, पवित्र आत्मा भी है, दोनों में इनका साथ है। वजन और आत्मा भी दोनों राइट एंड लेफ्ट में है। उनको जहां उनको खाना चाहिए उधर से खाना मिल जाते, जहां वो रास्ता भटक जाते तो पवित्र आत्मा उनको गाइडेंस दे के लेके आते। तो इतना सुरक्षा है तीनों साइड से। अभी सिर देखो, सिर में भी कैसे सुरक्षित रखता है, परमेश्वर ने अपने अभिषेक का तेल डाला है, तो उधर से भी कोई शत्रु उनको अटैक कर नहीं सकते, आगे से बिल्कुल कर नहीं सकता, चरवाहा है। राइट एंड लेफ्ट में सोटे और लाठी है, उधर से भी कर नहीं सकता। और सिर में क्या है, तेल का अभिषेक भी उधर से भी कर नहीं सकता। ओके, तो फिर और उनका कौन सा रास्ता है, फिर उसका पीछे क्या है, देखो हम देखें उसका पीछे, उसका भजन संहिता के 6वीं में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। तो इनके पीछे क्या है, सारे भलाई करुणा इनके पीछे। तो वो एक व्यक्ति कितना सुरक्षित है, उनका चारों तरफ कोई गैप नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, इतना प्रोटेक्शन परमेश्वर देते। आगे चरवाहा चलते और पीछे करुणा और भलाई पीछे होते, और राइट एंड लेफ्ट में सोटे लाठी है और सिर पे तेल मला है, अभिषेक भी है। तो ऐसे व्यक्ति चलते तो चरवाहा के पीछे उनका आवाज सुन के, जहां वो रुकने के लिए बोले तो उधर रुकते, जहां लेटने के लिए अलाउड दिए उधर लेटते, जहां खाना को समय दिए तो उधर खाना खाते, जहां पानी पीना तो उधर पानी पीते। और इतना आराम से बिल्कुल शांति से चलने वाला एक व्यक्ति को कहां से शत्रु कैसे उनको अटैक कर सकते? अब सोचो उसके बारे में, शत्रु कैसे अटैक कर सकते? इतना प्रोटेक्टेड है, इतना सुरक्षित है वो व्यक्ति। सबसे पहले शत्रु अटैक करने का रास्ता उनका भलाई में, पीछे जो आ रहे ना भलाई करुणा, भलाई में जाके सबसे पहले शत्रु अटैक करते हैं। कारण आगे से आ नहीं सकता, दोनों साइड से भी आ नहीं सकते, उसको डर है। और सिर अभिषेक सिर पे है, ऊपर से भी अटैक कर नहीं सकते। तो सबसे पहले कहाँ अटैक करते? पीछे। ये पवित्र आत्मा ने समझाई एक बात है ये। फॉर एग्जाम्पल, एक विश्वासी, हमको सब कुछ ठीक है, फैमिली ठीक चल रहे, बच्चे ठीक चल रहे, काम करते, प्रभु का आराधना करते, स्तुति करते, सब प्रभु का वचन के अनुसार चलते हैं, ऐसे प्रभु को स्तुति महिमा आराधना करते, परिवार है, सब ठीक ठाक चल रहे। तो अचानक कभी क्या हो जाता है, कुछ हमारा से कुछ नुकसान, कुछ पैसा, कुछ फाइनेंशियली कुछ लॉस, बोला ना भलाई में फाइनेंशियली कुछ लॉस, कभी कोई बीमार हो गए, नहीं तो कोई पैसा किसी ने चुरा लिया, नहीं तो पैसा कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो थोड़ा दुख हो जाते। फिर भी हम क्या करते, ओह कोई बात नहीं, क्या कर सकते, भूल जाते, फिर आगे फिर से जिंदगी और भी हम चलते रहते। ठीक है, अगर मान लो एक मेरे पास 1000 रुपया है, तो उसमें से 1 रुपया खो गई, 1 रुपया मेरे से किसी तरह नष्ट हो गई, तो मुझे तुरंत थोड़ा फील होता, अच्छा 1 रुपया नष्ट हो गया। फिर मैं क्या सोचते, कोई बात नहीं, 1 रुपया ना, कोई बात नहीं, बाकी इतना है, नयन बाकी है ना, 999 मेरे पास बाकी है, 1 रुपया कम हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं से उसमें से 10 रुपये कम हो गए तो थोड़ा सा और फील होता है। अगर 100 रुपीज गए तो थोड़ा सा और फील होता है। अगर उसमें से 500 गया तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, हो मेरा फालतू में 500 रुपया बर्बाद हो गया, है ना। कहने के मतलब हम कभी
ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में जो होते हैं, नुकसान, दर्दों, परेशानियों, ये सब हम कोई बात नहीं सोच के चलते, लेकिन पवित्र आत्मा एक बात समझाते हैं, ये भलाई किसकी वजह से मिला हमें? यहोवा की ओर से। अगर एक व्यक्ति सच्चाई, परमेश्वर को सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति, यहोवा को सुन के, ये चरवाह को सुन के उनके पीछे चलने वाला व्यक्ति को हर एक भलाई यहोवा की ओर से दान है। यहोवा की कृपा से, करुणा से हमें मिला दान है। ये दान को हमारे लिए दिया है। उसमें से कोई चुराने के लिए आके चुराया तो हम उसको ऐसे एकदम मतलब इनकार नहीं करना। हम हमारे चरवाहों को चिल्लाना, बोलना, चरवाहा मेरे प्रभु, मुझसे ये मेरे जीवन में आज ये हानि हुआ, छोटा से है तो भी हम प्रभु के उधर गुड़ना टेक उनको पुकारना, उनका सहारा को हम बुलाना, उनका सहारा के लिए हम मांगना है, तो वो आके सोल्व करेंगे। लेकिन हम हमारे बुद्धि से क्या सोचते, कोई बात नहीं, 1 रुपये गया तो 1 रुपये गया तो भी कोई बात नहीं, बाकी मेरे पास 999 बाकी, ऐसा सोच के चलते। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाते हैं, हमारा चलने का भी स्पीड, जो जहाँ यहोवा कहाँ रुकते कहाँ जाते, उस उधर हम हमारा अटेंशन कम होते और इधर शत्रु थोड़ा 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 अटैक करने लग जाते। तो यहोवा की वाणी सुनने, यहोवा की ओर से सुनने को, यहोवा का शब्द सुनने का, यहोवा जो बोले तो, चरवाहा जो कुछ बोले तो मानने को हमारे पास हम क्या होते, डिले हो जाते। कारण क्या होते, इधर बला हमारे कॉम्पाउंड के अंदर शत्रु घुस गए ऑलरेडी, हमारे कॉम्पाउंड के अंदर शत्रु का काम शुरू हो गया। तो हमारा यहोवा की ओर से हमारा अटेंशन को खींचना है इनका लक्ष्य, लेकिन एकदम आके अटैक कर नहीं सकते, इसलिए भलाई में पकड़ लेते। थोड़ा नुकसान होने से सोच हमारा भी कभी सोचने भी लग जाते, अच्छा ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा सोचते रहते। लेकिन उस समय हमको क्या करना, पवित्र आत्मा ने ये बात समझाया, हम क्या करना, हम गुड नाइट के प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे लगता है कि मेरे और आपके दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम दोनों के रिश्ता में कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे लग रहा है आपका पीछे होने में मैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ प्रॉब्लम मेरे से हुआ है जरूर, क्योंकि मेरे भलाई जो आपने दिया भलाई को मेरे शत्रु आके अटैक किया है, इसलिए मुझे बचाना, इसमें से मुझे बचाओ, मुझे पूरी तरह मेरे सारे जो आपने दिया भलाई के साथ आपको स्तुति महिमा करने के लिए मैं चाहते हूं। ऐसे बोल के हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये बहुत साल पहले हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाई हुआ, तब हम उसी विषय में गुड नाइट है कि हम फास्टिंग लेके उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठा, तब प्रभु ने समझाई ये बात है, कुछ सालों की पहले की बात है। अब मैं पवित्र में याद दिला, इसलिए आप लोगों को, मेरे जैसे कोई एक व्यक्ति को ये उपकार हो जाएगा, ये मैसेज से आशीष हो गए तो मैं धन्य हूं उसी व्यक्ति के लिए। कारण उस समय प्रभु ने समझाई ये बात है, उसके तब हमको याद आ गया, उसकी पहले से ये वार्निंग चेतावनी मिलता रहता था प्रभु से, पवित्र आत्मा चेतावनी दिया था, लेकिन हमने इनकार किया। हम सोचे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है ना, जाने दो, बाकी तो है ना, वो कोई बात नहीं, वो कुछ न कुछ ऐसे ऐसे हम सोच के आया। लेकिन जब हमको मालूम हो गया शैतान तो शत्रु बहुत मतलब कुछ समय से हमें अटैक कर रहा था, और ज्यादा उनका अटैक का जो शक्ति ज्यादा हो गया, तब हमको रियलाइजेशन आया ये तो कुछ तो गड़बड़ है, आज अभी हमको ऐसा चलना मुश्किल है, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के उपस्थिति हमें कमी हो गया, हमें वो चाहिए बोल के हम परमेश्वर के सामने घुटना टेके प्रार्थना करने लगा। तब प्रभु की आत्मा हमें आश्वास देने, हमें सहारा के लिए पवित्र आत्मा आ गया, हमें उसी अवस्था से हमें बचाया। समझ में आ गए? जो हमको परमेश्वर हमारे यहोवा हमारे चरवाहा है, हमें कोई कुछ भी बातों का गति नहीं होगी, ये ऐसे सोच के हम चलते हैं। लेकिन कभी हमको ये भी सोचना है हमारे भलाई में से जो प्रभु ने दिया भलाई, ये याद रखना,
हम अपने बुद्धि ज्ञान से ऐसे कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मिला वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभु का इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार हमें मिला भलाई, हमें अनुभव करने के लिए प्रभु ने दिया। हमें अनुभव करने के लिए, हमारे परिवार को, हमारे अपने लोगों को अनुभव करने के लिए प्रभु ने दिया। वो कोई चोर को चुराने के लिए नहीं है। ओके, ये याद रखना। तो कोई लोग अलग रीति, दूसरे रीति से, प्रभु का इच्छा नहीं है ऐसे रीति से, प्रभु को दुख दर्द देने का अवस्था जैसे होता, प्रभु को बदनाम करने का अवस्था ऐसे भी रीति से बटोर के रखा, तो वो कभी चोरी हो जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु का नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार, उन सच्चाई में हमें मिला भलाई को कोई चुरा लिया, तो कोई चोर आके चुरा लिया, तो हम उसी समय, हमें पवित्र आत्मा रियलाइजेशन दिया, तो उसी समय घुटना टेके प्रार्थना करके कौन उसको चुरा लिया, कौन सा चोर कैसे घुसा, क्या है, उसको घुसने के लिए एंट्री कहाँ से मिला, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, कौन सा दरवाजा खुला है मेरे जीवन में ताकि शत्रु को एंट्री करने के लिए, उसी दरवाजे उसी समय हम शट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। अदरवाइज क्या होंगे, एक खिड़की के अंदर से आएगा, कुछ एक थोड़ा सा जगह लेगा, फिर थोड़ा सा जगह लेगा, ऐसे कर करके एक एक कमरा कब्जा करके 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 पूरी तरह हमें प्रभु से हमें अलग करेगा। इसलिए वो अलग होने के पहले इतना बड़ा नुकसान हमारी जिंदगी में, इतना बड़ा संकट होने के पहले से पवित्र आत्मा की वाणी को हम सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की वाणी का मतलब क्या होता है? हमको मन फिराने का आत्मा हर दिन चाहिए। ये ऐसे नहीं कि 50 साल पहले मैंने मन फिराया, मैं पापी हूँ, यीशु मुझे बचा, ये बोलना, वो बात नहीं। हर दिन का जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर अभी उद्धार नहीं पाया, इसलिए हमारे शरीर का एक स्वभाव होता है इसी दुनिया के चीजों के पीछे भागने का। तो हमको परमेश्वर के सामने हर दिन पवित्र आत्मा की जो टॉर्च हमें दिया ना, उसी टॉर्च से हमें अपने आप को देखना है कहाँ पर कमी घटी है। अगर हम किसी को, कोई भाई बहन हमारा, किसी का क्यों ना हो, उनको हमारे मुंह से, शब्दों से कुछ दर्द दिया, दुख दिया, तो हम फिर भी हम आराम से सो सकते हैं, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हमारे जीवन में है। ताकि जो पवित्र आत्मा का हमसे बोलेगा, तुमने जो उसी व्यक्ति से बोला गलत है, तो उनको सॉरी बोलो। फिर भी हम अपने आप को ठीक करके सोच के, नहीं गलती उनका है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, ऐसा सोच के हम इनकार कर दे, तो सोचना चाहिए कि बिल्कुल उसी समय एंट्री मिला, किसको? शत्रु को एंट्री मिला हमारे जीवन में। शत्रु हमारा जीवन में एंट्री किया। ओके, कैसे? हम किसी को क्षमा करने को, हमको बिल्कुल, हम हमारा प्राइड, हम ऐसा सोचते ना, प्राइड की वजह से हम दूसरे को क्षमा करने नहीं जाते, दूसरे से सॉरी बोलने नहीं चाहते। हम ऐसे करेगा तो शत्रु हमारे जीवन में एंट्री किया। ऐसे कर करके हमारा भलाई में टच करके करके, थोड़ा थोड़ा करके करके हमारा प्राण तक वो ले चलेंगे। तो यहोवा कहाँ पर है? चरवाहा कहाँ है? चरवाहा तो उनका रीति से वो चलते, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका पीछे चलने का। जहां वो रुकते हम रुकना है, जहां वो बैठते हम बैठना भी है, जहां वो बोले वो हमें करना है। लेकिन करने के लिए हमें डिस्टरबेंस हो गया। जब लूका सुसमाचार में एक छोटी सी एक बात लिखा है, लूका सुसमाचार का 2 अध्याय में, जब यीशु मसीह बालक था उस समय मरियम, जोसेफ, उनका परिवार पूरा कुटुंब समेत यरूशलेम मंदिर में त्योहार का समय सब कुटुंब के समेत चले गया था मंदिर में त्योहार मनाने के लिए और आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद वो लोग वापस आ रहे थे, उसकी 2:41 में से लेकर 52 तक, 41 से लेकर 52 तक का वजन पड़ेगा तो पता चलेगा। जब वापस आने समय जोसेफ, मरियम, सब लोग सारे अपने अपने परिवार है, सभी के साथ इन्होंने क्या सोचा, यीशु बालक, यीशु बेटा उनका साथ होंगे सोच के चला, है ना। लेकिन उसमें लिखा है, उसकी 44 में 44 में लिखा है, वो एक दिन का रास्ता आ गया, तब याद आ गया, वो हमारे बेटा को दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु? बालक को ढूंढने लगे।
ढूंढा ढूंढा, लेकिन उसका 45 में लिखा है 3 दिन के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया, उन लोगों को मिला कि यीशु बालक वो मंदिर में उपदेश देखे, जो फरीसी उधर बहुत लोग थे ना, उन्हीं के बीच में, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठकर यीशु बालक ज्ञान की बात कर रहा था। कहने का मतलब 1 दिन का रास्ता आया, उन लोग 3 दिन का रास्ता, 3 दिन लगा कि उधर वापस जाने को। सेम रास्ता है लेकिन 3 दिन कैसे लगा? वही सोते हम प्रभु से थोड़ा सा दूर हो गए तो उनके वापस आने में हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना, मेरा परिवार तो ठीक है, बच्चे ठीक है, बाकी सब ठीक है, काम ठीक है, हेल्थ ठीक है, सब ठीक है, कलीसिया ठीक है, पास्टर ठीक है, सब ठीक है। हम ऐसे लगता है कि हम चलते, हम आराधना करते समय अन्य भाषा आते, ताली बजाते, सब कुछ करते, लेकिन हम चेक करना, परखना यीशु हमारे साथ है कि नहीं, हमारे सचमुच में चरवाहा का साथ है कि नहीं, उनका वाणी हम अपने कान से सुनते कि नहीं, ये परखना बहुत जरूरी है। शत्रु का कोई एंट्री हमारे जीवन में है कि नहीं, ये परखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे अवस्था, छोटे छोटे जगह से, गैप से शत्रु एंट्री करते। हमको कितने भाई बहन है आपस में, एक कलीसिया के अंदर, एक कमरे के अंदर आराधना करते होगा, बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी करते होगा, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान की बात हमको समझाया तो होगा, नहीं तो आराधना करते होगा, म्यूजिक बजाते होगा, बहुत कुछ करते होगा, लेकिन खुद हाथ छाती में रख के बोल सकते, मैं अभी तक किसी को भी मेरे मुंह से कोई शब्द से और मेरे काम से, मेरे लेन देने से किसी को दुख दर्द नहीं किया, चीटिंग नहीं किया, मैं प्रभु के वचन के विरुद्ध कुछ एक भी पैसा कमाया नहीं है, मैं कुछ भी पैसा, शादी करते समय भी आजकल को बहुत शेम की बात है, परमेश्वर का संतान बोल के डवरी मांग के, दहेज मांग के, लड़की वालों के परिवारों को सता के, माँ बाप का दुख आंसू के साथ लड़की को शादी करके फिर भी बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते, बोलते मैं बहुत वो हूं, ये हूं। देखो, आपको शेम होना चाहिए, चरवाहा मेरा बोलने के लिए शेम होना चाहिए। शत्रु आपके जीवन में एंट्री हो चुका है, ये बात को हम समझना है। हम सोच रहे हम ठीक ठाक है, सबके सामने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत लोग तारीफ करते, बहुत मानते, वो करते, गिफ्ट देते होगा, बहुत कुछ देते होगा, आपको बहुत रेस्पेक्ट करते होगा, लेकिन खुद आपके हृदय से, हृदय की गहराई से बोल सकते मेरा हाथ शुद्ध है, पवित्र है, मैं हाथ, वचन संहिता में समझाते हैं ना, अपने हाथों, पवित्र हाथों उड़ा के प्रभु को धन्यवाद कह सकते हमको। ये सोचने का टाइम है अभी, ये सोचने का टाइम है। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो यहोवा की ओर से आशीषों मिला तो, भलाई मिला तो वह अनुभव करने को, शांति के साथ अनुभव करने को भी प्रभु कृपा करेगा, प्रभु कृपा करेगा। अगर हमको वो शांति नष्ट हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गैप आया, शत्रु एंट्री किया, हम और चरवाहा के बीच में गैप आया। वो गैप को हम जल्दी से जल्दी घुटना टेके, प्रभु मुझे बचाओ, मेरा गलत हो गया, पवित्र आत्मा मुझे सहारा दे, मुझे यहोवा के पीछे एकदम टच करके ना, ऐसे टच करके हम जाना है, टच करके जाना, कोई गैप नहीं देना। ऐसे चलने के लिए प्रभु हमसे बोलते हैं। ओके, तो ये वचन संगीत हम आज से ऐसे सोच के हम पढ़ेंगे, ऐसे यहोवा मेरे आगे है, और दोनों साइड में यीशु मसीह भी है, वजन, इसका मतलब वजन है और पवित्र आत्मा है, और मेरे सिर पे तेल से अभिषेक किया है, और मेरे पीछे प्रभु ने दिया सारा भलाई मेरे पीछे आएगा। मैं वो भलाई आ रहे कब आएगा सोच के पीछे मोड़ के देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, कब मेरे भलाई आएगा, कितना आ गए सोचे पीछे मोड़ के जाए, तो तब हमें यहोवा से हम अलग होते हैं, तब भी हमको अलग होने का चांस होते उधर। लेकिन हम ये कुछ नहीं देखना, यहोवा का पीछे चलते रहो। हमारा पानी, हमारा खाना, हमारा रेस्ट, हमारे क्या जरूरत है, क्या कब जरूरत है, सब कुछ यहोवा समय समय पे हमें देंगे। हम उसका पीछे भागने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का हमारे ऊपर का प्रभु का वायदा है, उनका प्रॉमिस है,
उनका राज को हम ढूंढेगा तो उनके राज को हमें, उनके राज में क्या क्या है उसी का खोजी में हमें तो इसी दुनिया का हर एक चीज, हमारा सारा जरूरत वो उनका अपने दैनिक अनुसार हमें देंगे। ये नहीं कि हमारा स्टेटस देख के नहीं है, हमारे क्वालिटीज देख के नहीं, हमारे क्वालिफिकेशन देख के नहीं, हमारा डेसिग्नेशन देख के नहीं है, हमारा पढ़ाई लिखाई बैकग्राउंड देख के नहीं है, उन्हीं का दैनिक अनुसार। वो कौन है? प्रभु, राजाओं का राजा यहोवा, सच्चाई परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सब कुछ का सृष्टि किया वाला परमेश्वर, उनका सिचुएशन, उनका स्टेटस के अनुसार हमें देगा। तो हमें क्या कमी होगा? कोई कमी नहीं होगा। इसलिए आज से थोड़ा परखना है मैं और चरवाहा के बीच का रिश्ता, हम ये पूरे प्रोटेक्शन में मैं है कि नहीं। कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है मैं प्रभु से दूर है, मैं सोच के चल रहा हूँ प्रभु के साथ सोच के, लेकिन प्रभु मेरा साथ नहीं है, ऐसा किसी को फील हो तो घुटना टेके प्रार्थना करो, घुटना टेके रो रो के। मैं बोले ना, कुछ अगर एक दिन प्रार्थना नहीं किए तो हम सोचते कल प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर सोचे कल और कोई आए होगा घर पे, फिर हम सोचे परसों करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे देखो तो हम प्रार्थना करने में फिर हम हमारे जो प्रार्थना का जो अनुभव है ना, बिल्कुल पहले जैसे होने को बहुत सैक्रिफाइस हम करना पड़ता है। इसलिए जब आपको वार्निंग मिला, चेतावनी मिला पवित्र आत्मा की ओर से, तुम्हारे प्रार्थना लाइफ में थोड़ा रुकावट हो रहे, प्रॉब्लम हो रहे, समस्या हो रहे, अभी और भी उपवास के साथ तुम पुकारो, प्रभु की प्रेजेंस के लिए मांगो तो प्रभु आएगा। इधर एक बात और प्रभु हमें समझाते हैं कि उसमें लिखा है ना कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है। देखो, हमें कोई सताने के लिए आया तो हम मेष भी जाने का मतलब क्या होता है? हमें ट्रीट देते, हमें बहुत अच्छा पार्टी हम कर रहे, हम बहुत एंजॉय करके फूड खा रहे, तो मेष भी जाने का मतलब क्या होता है? ऐसे देखा तो वही है, लेकिन इसमें लिखा है तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए कौन ट्रीट दे रहे, मैं मुझे कौन उसी समय कौन अच्छा मैच भी जाके मुझे आराम से फूड एंजॉय करने के लिए कौन दे रहे? यहोवा दे रहे। इसका मतलब क्या होता है? जो हमें ऐसे सिचुएशन में हमारे शत्रु सब ऐसे देखते इनका जिंदगी में क्या होने वाला है, इनकी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा सोच के, ऐसा सिचुएशन सभी के जीवन में हर समय हरियाली नहीं, हर समय हमारा ये नहीं कि हमें परेशानी होते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हमारे सभी के जीवन में होती है, वो अलग बात है। लेकिन उसी सिचुएशन में नहीं तो हमको लगता है कि ये कैसे, उसके दाऊद ने खुद लिखा है ना, इसी भजन संगीता में लिखा है ना कि अगर मैं घोर अंधकार के तराइयों से चलना पड़े तो भी कोई हानि नहीं होगा। तो मतलब ऐसे अवस्था से हमें ले चलते, कौन ले चलते? प्रभु हमें ले चलते। ओके, वैसे इधर लिखा है सताने वालों के बीच में हमारे लिए मेष बिछाती। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत शांति, अजीब ऐसे शांति हमें देगा कि बिल्कुल हमको पेशेंस में रहने के लिए प्रभु कृपा देगा। कोई ऐसा सिचुएशन में बाकी जाति लोगों के जैसे हम छाती पीट पीट के रो रो के परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो इधर उधर ऐसे भागते नहीं रहेंगे। हम आराम से प्रभु के वचन के सामने, नहीं तो प्रभु का चरणों में घुटना टेके आराम से उनका स्तुति महिमा करके हम आराम से रह पाएंगे। कैसे? क्योंकि प्रभु हमें शांति से भरा, प्रभु हमें उनका कृपा से भरा। हमको मालूम है ये सिचुएशन दूर होंगे, ये सिचुएशन मेरे प्रभु बदलेंगे, ये सिचुएशन के ऊपर हमें यहोवा निसी हमें जय देंगे। ये इसलिए हमको इसलिए ये वचन लिखा है, तुम्हें सताने वालों के सामने मेष बिछाएंगे। कि बाकी लोग सोचेगा इनका क्या हाल होने वाला, ये कैसे ये सिचुएशन पार करेंगे, लेकिन उनका मुंह को बंद करते हुए, मतलब उनके सामने प्रभु उन लोगों को साइलेंट कर देंगे। कैसे? हमारा एक्शन, हमारे उसी समय का हमारा बिहेवियर, हमारा बातचीत, हमारा हर चीज देख के बाकी लोग आश्चर्य लगेगा, वो कितने शांति इस सिचुएशन में उनको कहां से मिला? सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ओर से। वो यहोवा का प्रॉमिस है,
ओके, इसलिए ऐसे हम सीखना है। ऐसे हर सिचुएशन में प्रभु का साथ पेशेंस में रह के प्रभु के लिए, प्रभु काम करने के लिए वेट करना। हम अपने बुद्धि से, ताकत से, कॉन्टेक्ट से, हमारा क्या क्या कौन कौन है, कहाँ का है, उसी समय बहुत बार सभी को फोन करके बोल के सब परेशान, टेंशन सब सभी को फैला के टेंशन नहीं फैलाना। लेकिन उस समय, उससे पहले, सबसे पहले हम क्या करना, प्रभु ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करना, प्रभु की आत्मा हमें समझाएंगे किससे बात करना, कहाँ जाना, वो भी बिल्कुल आराम से हमको उसी सिचुएशन पार कर पाएंगे। ओके, इसलिए प्रभु ने बोला, शत्रु सोच होगा ये तो अभी कदम हो गए, ये शायद अभी विश्वास छोड़ के जाएंगे, नहीं तो ये उनको किन्हीं को बाकी लोगों को पॉइंट करके उन्हीं की वजह से ही हुआ, इन्हीं की वजह से वो सभी का ऊपर दोष डालेगा। मतलब पाप, हमें पाप करने के लिए टेम्पटेशन डालेगा शत्रु। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम आराम से पेशेंटली हम प्रभु की ओर से उनका क्या वो करने वाला, उसी का वो देखने के लिए हमारे आंख अंदर का आत्मिक आंख कान सब खोल के बैठेंगे। हमारे परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाले, इसलिए हम स्तुति करके बैठेंगे। ओके, तो परमेश्वर से हम अभी प्रार्थना करेंगे, यहोवा आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे सचमुच में, आप मेरे चरवा, मैं आपके पीछे, आपका मेमना बन, आपका बेड बन के आपके पीछे आने को मैं चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे आप साथ साथ ले चलना। आपका सोट और लाठी मेरे लिए हर समय मैं मुझे शत्रुओं से मुझे बचा के रखते। आपका जो मेरे सिर पे आपने किया हुआ जो अभिषेक का तेल, और भी मेरे को और चाहिए प्रभु, और भी अभिषेक चाहिए, और भी आपका वचन की गहराई चाहिए, और भी आपका आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और हमें विश्वास है प्रभु, इसी दुनिया में हमें क्या जरूरत है, सब कुछ हमारे पीछे आएगा। तो ऐसे हमें प्रोटेक्ट करके और ले चल प्रभु, जो पिता के संगति में, पिता के चरणों में सचमुच में आमने सामने पिताजी को मिलने समय तक हमें ऐसे ले चल। यीशु आप मेरे चरवाहा है। धन्यवाद करती हूँ, आपने ये जो प्रार्थना सुन लिया प्रभु। जो कोई मेरे साथ प्रार्थना की, हृदय की गहराई से किया, तो प्रभु उसी व्यक्ति को आज से एक नया अनुभव दे, नया अभिषेक दे, नया सामर्थ दे परमेश्वर। सबको आप आशीष दे परमेश्वर, आपका सभी महिमा आपको देते परमेश्वर, सारा आदर जलाल महिमा सब कुछ आपको देते। यीशु के नाम से मान लो, सुन ले पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और ये वजन से आप सभी को प्रभु आशीष दे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर आप डाल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।